आप जो पैसा कमाते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जिस तरीके से आप घर में पैसा लाते हैं, वो पैसा महीने के आखिर में बचता नहीं, उसमें बरकत नहीं होती, उसमें पायसनेस नहीं होती, उसमें होलीनेस नहीं होती, उसमें वो जो पैसा है वो आपको एज एन रिस्क के मामले में सस्टेन नहीं करता आपके पास। क्या ये मसला मसाला आपके साथ है? आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इस जमाने में और मेजरली सबके घरों में होती है कि इंसान पैसे कमाता तो है, घर पे कमा के लाता तो है, जो उसको सैलरी मिलती है, जो उसको तनख्वाह मिलती है, सारी चीजें घर पे लेके आता है, लेकिन मसला ये बन जाता है कि वो जो पैसा है, वो जो रिस्क है, उसमें उसको बरकत फील नहीं होती, उसमें ये नहीं लगता कि उसने जो पैसा कमाया है वो सस्टेन कर रहा है, वो उसके पास रुक रहा है। मतलब ऐसा होता है कि जो आया पैसा कामों में लग गया, हर चीज में लग गया और आखिर में महीने के आखिर में उसको कुछ नहीं बचता, वो सेव ही नहीं कर पा रहा। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आज आपको ऐसे 10 फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, अगर आप उसको अपनी जिंदगी में लेके आते हैं तो सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं और जो पैसा है उसमें बरकत होगी, वो सस्टेन करेगा, तो आपका जो रिस्क है वो बढ़ेगा और एज एन आपके जो पायसनेस है, जिसको आप लोग कहते हैं पवित्रता, आपके धन राशि में पवित्रता आएगी। ये एक बहुत जरूरी चीज है, वो इस बारे में बताने जा रहा हूं। तो बात शुरू करते हैं। ये जो 10 पॉइंट्स है, इसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूं, तो आप वीडियो देखते रहें। सबसे पहला पॉइंट वो है चैरिटी देना, सदका देना। देखिए, अगर हम लोग भगवान की राह में, ईश्वर की राह में, अल्लाह की राह में, खुदा की राह में अगर हम लोग किसी गरीब की मदद करते हैं, उसको चैरिटी देते हैं, उसको कुछ पैसा देते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो 1 लाख रुपए हो का चैरिटी हो या 1000 रुपए हो या 1 रुपए हो, कितना भी हो। खुदा की राह में अगर हम किसी बंदे की मदद करते हैं तो एज एन हम उसके कुदरत खल की खिदमत कर रहे हैं, यानी कि उसके लोगों की हम लोग खिदमत कर रहे हैं, उसके बंदों का हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। एज एन जो NGOs करती हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फर्म्स होती हैं जो ये काम ही करती हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वो लोग का पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से एज एन इन्वेस्टर के तौर पे या कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है। क्यों इंतजाम हो जाता है? क्योंकि वो लोग नॉर्मल पीपल को, जो लोग रोजी रोटी के मोहताज है, उनकी मदद करती है। तो पहली चीज है चैरिटी देना। आप ज्यादा से ज्यादा चैरिटी दें, जितना ज्यादा आप डोनेट करेंगे, चैरिटी देंगे, डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कर रहे हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। आपकी नीयत साबुत होना चाहिए कि आप कितने दिल से, कितने अखलाक से, कितनी ज्यादा पवित्रता जहन में रखते हुए आपका जो आपका सोच है वो ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं दिखावा करूंगा कि यार मैंने 10 करोड़ की डोनेशन दी, इस टाइप से कुछ। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें शो ऑफ के जुमरे में जाएगी और शो ऑफ जो है वो खुदा को पसंद नहीं। आप जब ऊपर वाला खुद इज्जत देना चाहेगा तो चाहे आप जितना लाख छुपा नहीं पाएंगे कि वो इज्जत दे के रहेगा, और आप जितना चाहे दिखाएं, अगर इज्जत देना वो चाहता नहीं तो आप जितना दिखा ले, इज्जत फिर मिलेगी नहीं। ठीक है, तो पहली चीजों को सदका देना, चैरिटी देना या फिर चीजों को डोनेट करना। आपके पास जो भी पैसा है, और एज चैरिटी सिर्फ फकत पैसों की नहीं होती, खाने की, कपड़े की या और जो भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल जो भी लाइवलीहुड के सामान होते हैं, आप उसकी चैरिटी कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपका जो क्या कहते हैं व्यवसाय या बरकत या बिजनेस में तरक्की याफ्ता आप होंगे, आपकी सैलरी में और अपलिफ्टमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि जब आप किसी बंदे खुदा की मदद करेंगे ना तो खुदा आपकी मदद करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया चैरिटी देना। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ग्रेटिट्यूड पेश करना, ऊपर वाले का शुक्र अदा करना, उसका हम लोग बार बार धन्यवाद करना, उसको कहना कि यार खुदा तूने मुझको सांस लेने के लिए दुनिया दी, मुझको तूने माँ बाप दिए, मुझको तूने खाना दिया और तूने मुझको रोजी दी, फैमिली दी। आजकल ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास घर नहीं है रहने को, तूने मुझे घर दिया। आजकल ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग हैंडीकैप है, तूने मुझे 2 हाथ पैर दिए। आजकल ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग के पास सिर्फ एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त का पता नहीं रहता कि खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तूने मुझको तीनों टाइम का खाना दिया। हर चीज को आप चाहे जितना थैंक कर लें ऊपर वाले का, आप उसकी नेमतों का, आप उसकी जो उसने आपके लिए क्रीचर्स बनाए, जो उसके लिए आपने सोफिस्टिकेशंस प्रोवाइड किया, आप उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो रब्बुल आलमीन है और आप फकत एक उसकी क्रिएशन है, तो आप उसकी इतनी सारी जो उसने फैसिलिटीज प्रोवाइड की, आप उसका शुक्र तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बार बार ग्रेटिट्यूड पेश करते रहिए। इससे वो चीजें जो है ना, वो फॉर एग्जाम्पल आपने खुद देखा होगा, आप किसी के लिए गिफ्ट ले जाते हैं तो वो कहता है हाँ ठीक है, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। जो अप्रिशिएट नहीं करता ना, आप फिर अगली बार मूड होता है यार रहने दो, इसकी वजह नहीं ले जा रहे, ये आदमी सही नहीं है यार, ये हर बार कुछ ना कुछ नखरे दिखाता ही रहता है, तो उसके लिए नहीं ले जा रहे। इसी तरीके से जो खुदा है, हमको उसको ग्रेटिट्यूड पेश करना है। चाहे आपके पास एक वक्त की रोटी हो, आप शुक्र करिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है। अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप ये शुक्र करिए कम से कम सांस तो ले रहा हूं, क्योंकि कुछ वक्त पहले कुछ लोग मरे। हर चीज का शुक्र अदा करिए और फिर देखिए आपका जो
काम है या आप जो तनख्वाह कमाते हैं, जो आपको सैलरी मिलती है, वो कैसे बूम करती है, आप प्राइस पे जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां चले गए, क्योंकि वही है इज्जत देने वाला और जिल्लत बख्शने वाला। दूसरा पॉइंट हो गया कि आप ज्यादा से ज्यादा उसका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें, उसको बहुत ज्यादा थैंकफुल रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, और ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लोगों को कष्ट होता है और उनको उलझन होती है, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूंगा, इश्क की बात है, जिसको इश्क है वो ये भी कर लेता है। रात में उठ के नमाज पढ़ना या रात में उठ के प्रार्थना करना या रातों की इबादत या रातों में जो आप खुदा के साथ राजो नियाज करते हैं, इसको हम लोग सलातुल लैल भी कहते हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि रात्रि पूजा पाठ, इस टाइप का कुछ आप कह लीजिए कि मतलब जब पूरी दुनिया शांत सो रही हो बिस्तर में घुस के, तब आप और फकत आपका खुदा दोनों आपस में राजो न्याज करें। आप बताएं कि दिन में ये हुआ, ऐ खुदा ये परेशानी है मुझको, ऐ खुदा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उसको उधार जो मैंने लिया था वापस करना है, ऐ खुदा मेरे पास बहुत पूरी तरह से मैं घिर चुका हूँ, मेरे पास परेशानियां है, मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, खुदा तू ही मददगार है, तू ही मदद करने वाला है, कोई ऐसा कुछ मुझको रास्ता दिखाओ। इस तरीके से ये जो होता है ना, मतलब उससे एज एन आप दिन भर सबके पास जाते हैं, सब आपको लात मार के निकालते हैं। कितना अच्छा हो अगर आप फकत रात में खुदा के सामने जाएं, जिसके ऊपर सारी चीज, उसके पास सारी चीजों का कंट्रोल है, तसर्रुफ है, खल्क है उसके पास, क्योंकि वही उसने ही बनाई है। अगर आप उसके सामने पेश हो तो सोचिए कितना अच्छा हो। आपका सारा ये जो दुनिया वाले जो लोग हैं आपको भगाते हैं, आपको कहते हैं चलो आगे बढ़ो, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, आप अगर उधार मांगते हैं, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है ब्रो। डायरेक्ट खुदा के पास जाओ ना यार, खुदा से मांगो, खुदा देता है, खुदा कहता है आओ मुझसे लो, तुम क्या दुनिया के दर दर फिरते हो, किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएं जब हमारे पास पूरा हमारा खुदा मौजूद है यार। तो तीसरी चीज है कि फकत खुदा से मांगो, और रात की नमाजें या रात की प्रार्थनाएं जो अकेले में होती हैं, कोई नहीं होता, 1-on-1, अहद और अबद। अबद मतलब कि जो खुदा ने बनाया है उसके सर्वेंट्स, और अहद खुदा, हम दोनों के बीच के राजो न्याज वो करो, उससे भी तुम्हारे सस्टेनेंस में बहुत और रिस्क में इजाफा होगा। 3 पॉइंट हो गए, आगे चलते हैं। आगे जो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है इस्तग़फ़ार। अपनी जो गलतियां हैं, जो पुरानी तुमने समवॉट जाने अनजाने में गलतियां की, उसके ऊपर नादिम होना, उसके ऊपर आप अपने आप को सॉरी फील करना और सामने खुदा से माफ़ी मांगना कि यार खुदा मुझसे ये गलतियां हो गई थी जाने अनजाने में, मैं उस वक्त अलग धुन में सवार था, अलग चीज़ों में था, तो वो मुझसे जो गलतियां हुई इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। देखिए हम इंसान जो है गलतियों का पुतला है, जितनी आप माफ़ी मांगेंगे उतनी कम है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप माफ़ी मांगेंगे आपका जो रिस्क है, आपका जो पैसे का फैक्टर, आपका जो सस्टेनेंस है वो और बढ़ता चला जाएगा, और आप सड़क से, आप जमीन से, आप फर्श से अर्श तक, आसमान तक, बुलंदी तक ना चले जाएं, तो आप फिर बताइएगा। ये ऐसी चीज है कि आपको 100% अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं, इस्तग़फ़ार इन द सेंस खुदा से माफी मांगना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह, यानी कि या खुदा मैं तुझसे माफी तलब करता हूं कि तू ही माफ करने वाला है, और तू बड़ा रहमान और रहीम है, तू बहुत अच्छा है, तू माफ कर देगा, क्योंकि तुझसे बड़ा दिल किसी का नहीं है, तू रब्बुल आलमीन है, तू पूरी जहां का बनाने वाला है। तो अगर मैं तुझसे माफी मांगता हूं तो तू बेशक माफ करने वाला है, और तू ही माफ करेगा, क्योंकि तेरे सिवा कोई माफ नहीं कर सकता। अगरचे तू नाराज हो गया तो मुझसे कौन खुश होगा, और अगरचे तू मुझसे खुश है तो कोई नाराज होता रहे, फर्क नहीं पड़ता यार। तो ये एक फैक्टर हो गया कि आप खुदा से माफी मांगते रहें, अपने गुनाहों को याद करके उसका रिपेटेंस करते रहें, उससे आपकी रिस्क में बहुत इजाफा होगा। आगे चलते हैं। 5वां और आखिरी पॉइंट एज ऑफ नाउ मेरी तरफ से ये है कि अपने रिलेशंस में या फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ यार अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनसे रिश्ता मजबूत और कायम रखे रखो। ऐसा नहीं यार कि जमीन पे लड़ रहे हैं या घर में थोड़ी सी परेशानी हो गई कि फॉर एग्जांपल 2 भाइयों में कजिन्स लड़ाई हो गए, तो जो दोनों चचा हैं, दोनों चाचा लोग हैं, वो आपस में लड़ मरे। नहीं यार, ये पता नहीं आजकल के जमाने की ये ट्रेंड निकल रहा है, वरना पहले तो चाचा जो है वो अपने भतीजे को मार भी देता था, कुछ होता भी नहीं था। अरे यार मतलब सब घर के बच्चे हैं, लेकिन आजकल इतना ज्यादा तफर्रका और इतना ज्यादा ऑन द फाइन लाइन चीजें हो गई है कि अरे तुमने मेरे बेटे को कैसे मारा, अरे ये हो गया वो हो गया, तलवारें खिंच जाती छोटी बट में, ये कोई बात हुई यार। रिलेटिव्स में मोहब्बत कायम करो, अच्छे रिश्ते बनाओ। और पता है आपको मैं अगर जहां तक बात हो गई रिश्तेदारों की, तो एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो दोस्त है वो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। दोस्त हम दुनिया में आते हैं एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द सराउंडिंग्स, एज पर द एनवायरनमेंट, हम चीजों को खुद देखते हैं और दोस्त अपने हिसाब से बढ़ाते हैं। तो दोस्ती हम लोग अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं, अगर नहीं जम रही तो तोड़ सकते हैं, मतलब तोड़ो नहीं, लेकिन मैं इन जनरल कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स अच्छा नहीं है और चीज नहीं जम रही तो आप दोस्ती खत्म कर सकते हैं। लेकिन रिश्तेदारियां ऊपर वाला बनाता है। आप जिस घर में पैदा हुए तो उस घर के सराउंडिंग के जो फर्द लोग हैं, जो लोग हैं, वो लोग आपके चाचा, नाना, मामी, मौसा, जो कुछ भी होता है, बुआ,
जीजा, जो भी कुछ है, ये सारी चीजें खुदा बना के भेजता है। तो आपको कोई हक नहीं कि जो चीज खुदा आप पे अमेंड कर दे, जो डाल दे, उसको आप रिश्ता तोड़ दे, वो आपके हक में नहीं है। आप फकत जो आपने दोस्त बनाया, आप उनसे दूरी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने बनाए हैं। लेकिन जो खुदा बना के भेज रहा है, आप रिश्तेदारियां नहीं तोड़ सकते। आपको निभाना ही है, जब तक आप जिंदा है, इस दुनिया में मौजूद, आपको निभाना ही है। हालांकि रिश्ता बहुत खराब है, जुल्म करता है, आपको टेक केयर नहीं करता, आपके बारे में गलत बातें करता है। एक बहुत चीज होती है खानदानों में पीठ पीछे बुराइयां होती है, पीठ पीछे इधर की उधर लगा रहे हैं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छे रहें। बाकी जो दुनिया वाले कर रहे हैं करते रहे, वो होता ही एक जलन का फैक्टर आता है, लेकिन आप अच्छे रहे। आप अच्छे रहेंगे तो चीजें क्या है, धीरे धीरे उसको रियलाइज कभी ना कभी होगा, यार ये मैं कैसा हूं, ये कैसा है, मैं इसकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहा हूं जमाने में घूम घूम के पूरे खानदान में, और ये कैसा है, ये फिर भी मुझसे इतना अच्छा ये सुव्यवहार रख रहा है। ये उसको चीज कभी ना कभी समझ में आएगी। तो आप रिलेटिव से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपका जो रिस्क है, जो सस्टेनेंस है, उसका वो जो उसका हिसाब किताब है, वो ऊपर वाला और वो जाने। आप अपना अच्छा रखेंगे तो आपका रिस्क इंक्रीज होगा। तो ये वाली 5वां पॉइंट जो था कि आप रिश्तेदारियों में कड़वाहट ना रखें, सबसे अच्छे मेल बांट के रहे, तो ये आपको काफी ज्यादा आपके जो इनकम सोर्स है और जो आपकी पूरा ओवरऑल बरकत है और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें काफी ज्यादा मदद करेगी। तो ये 5 पॉइंट मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चीजें 5 समझ में आई होगी, और इसको प्लीज अपनी जिंदगी में आज सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। फिर देखिए आपकी चीजें कितनी ज्यादा बूम आउट होती है, कितना आप आसमानों में उड़ते हैं, और आप जमीन से उठ के खुदा जब इज्जत देने में आता है तो कहां से कहां पहुंचा देता है कोई पता नहीं रहता। समझ रहे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक नो हाउ लग गया होगा, एक जनरल आइडिया लग गया होगा। और मैं थोड़ा सा ये पॉइंट इसलिए बताना चाह रहा था, ये इस टॉपिक पे वीडियो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जनरली समाज में ऐसा होता है, तो मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, किस नुआंस में चाहिए, किस डिसिप्लिन में चाहिए, किस फिलॉसफी में चाहिए, किस क्रीड में चाहिए, प्लीज जरूर बताएं। और इजाजत लेता हूं, इन 5 पॉइंट को अपनी जिंदगी में अपना लो, पैसे ही पैसे होंगे, बरकत ही बरकत होगी, और फिर और उसको मल्टीप्लाई करना है तो फिर इसी चीज को अपनाओ, इन 5 पॉइंट को, और देखो फिर तुम कहां से कहां चले जाते हो। अच्छा, अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, हमेशा की तरह जो मैं कहता हूं सो मैं कहता हूं, कहता रहूंगा वक्त कज़ा तक, जब तक मर नहीं जाता कि खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।